नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले से। किसका? तो साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या है? तो साइन इनवर्स एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, और इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स निकालेंगे। इसमें डोमेन क्या है? एक्स है। तो अगर डोमेन एक्स है तो हम इसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है? वाई है। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। क्लियर? तो अगर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है तो एफ एक्स के प्लेस पर हम वाई रखते हैं तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब कि एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो ये उधर जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा साइन वाई। यानी कि x इक्वल्स टू अगर साइन वाई है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू किस? साइन वाई। ठीक है, तो x किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है, तो x इज द फंक्शन ऑफ y। क्लियर? इसका मतलब x अगर y, x आप देखो y का फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ही फंक्शन तो है ना, तो y का फंक्शन है। ठीक है, तो x इज द फंक्शन ऑफ y और x के प्लेस पे आप लिख दो एफ वाई, तो एफ वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? साइन वाई आ गया। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। चलिए सबसे पहले अप्लाइंग अगर हम लिखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आप सभी को पता है ना फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम एफ डैश एक्स निकालते, एफ डैश वाई निकालना है ना, क्योंकि एफ वाई है हमारे पास साइन वाई, एफ वाई मतलब साइन वाई, तो एफ डैश वाई निकालना है। अगर एफ डैश एक्स होता तो ये होता लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, तो एफ डैश वाई निकाल रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाय एच। इसके बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो। आप सोचो एफ वाई का मतलब क्या था? तो एफ वाई का मतलब साइन वाई था। अगर हम एफ वाई के प्लेस पे लिखते हैं साइन वाई माइनस का माइनस, तो एफ वाई प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब साइन वाई प्लस एच होगा ना, बाय एच। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था ना, जब ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का मैंने किया था तो आपको बताया था कि साइन ए माइनस साइन बी का वैल्यू होता है, देखो ए के जगह में इतना है और बी के जगह में इतना है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 डीस प्लस दीस बाई 2, यानी कि y प्लस एच प्लस वाई, यानी कि 2y प्लस एच बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ए यानी कि y प्लस एच माइनस वाई बाई 2, तो y y कैंसल, ये हो जाएगा आपका h बाई 2 अपॉन h। चलिए, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो 2 कॉस 2y प्लस एच बाई 2, इसको अलग ले लिया मैंने। हमें पता है ना कि साइन को हमेशा हम एच के साथ लेते हैं, यानी कि ये अलग हो जाएगा साइन एच बाई 2 बाय ये एच एच। ठीक है, और लिमिट सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ भी होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब आप ध्यान दो, यहाँ एच बाई 2 है, यहाँ पे एच है, यहाँ भी एच है। हम फॉर्मूला जानते हैं ना कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, साइन एक्स बाय एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, तो यहाँ एच बाई 2 है और यहाँ ओनली एच है। तो हम एक काम करते हैं ना, 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसे भी इस साइड भी 2 से डिवाइड कर देते, इसको इस साइड भी 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, एच का वैल्यू अब 0 पुट करो, तो 2 कॉस 2y प्लस 0 बाई 2, तो 2y प्लस 0 मतलब 2y बाई 2, 2y बाई 2, और ये हमारा बन जाएगा लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 बाई 2, यानी कि 0, और साइन h बाई 2, तो ये आपका साइन h बाई 2 बाय h बाई 2, ये 2 बच गया ना, चलो इसको अलग से 1 बाई 2, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कॉस 2 कैंसिल, तो कॉस y। ठीक है, इनटू दिस बाई दिस h बाई 2 टेंस टू, अगर आप h बाई 2 को कुछ भी x मान लो, x टेंस टू 0 साइन x बाई x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, यानी कितना वैल्यू आ गया? कॉस y। लेकिन कॉस y किसका आया? हमें निकालना क्या था?
अब देखो एफ डैश वाई का वैल्यू आया कॉस वाई, ठीक है। इसका मतलब है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई, इसका वैल्यू कितना आया, कॉस वाई आया। सो दिस इम्प्लाइज दैट डी का तो डी, एफ वाई का वैल्यू क्या था, तो आपको याद होगा एफ वाई का वैल्यू एक्स था बाय, अच्छा एफ डैश वाई है ना, तो यहाँ पर ये वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। सो डी एफ वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू कॉस वाई आ गया। एफ डैश वाई का मतलब क्या है, अगर एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, सिमिलरली अगर ये वाई होगा तो यहाँ भी वाई होगा और यहाँ भी वाई होगा, क्लियर। तो ये आपका हो गया डी एफ वाई बाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल्स टू कॉस वाई, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। अब बोलो कैसे मैम, देखिए आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम वाई माने थे, तो हमें एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना था ना। एफ एक्स इक्वल्स टू हम लोगों ने वाई माना था और दिस इक्वल्स टू क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, तो हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना था, साइन इनवर्स एक्स का। इसका मतलब कि वाई का डिफ्रेंसिएशन करना था, इसका मतलब कि एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना था। तो आपको डिफ्रेंसिएशन करना था एफ एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली डोमेन के रेस्पेक्ट में, मतलब कि एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी का डी और एफ एक्स का वैल्यू क्या था, वाई बाई डी एक्स। लेकिन आपका ये निकालना था और मेरा निकल क्या गया ये, तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इसको भी रेसिप्रोकल करोगे, तो ये 1 बाय हो जाएगा कॉस वाई आ गया। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा 1 बाई कॉस वाई। लेकिन अगर आप ध्यान दो, हम वाई को नहीं पहचानते हैं, वाई जो था हम लोगों ने एफ एक्स को कंसीडर किया था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वाई को एक्स के टर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा को बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपको याद होगा यहाँ देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x था, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन y हो गया, ठीक है। यानी कि साइन y के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, x लिखते हो, x लिख सकते हो। यानी कि अगर हम साइन स्क्वायर y करेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। सो देयरफॉर आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, इतना। अगर आप थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का मतलब क्या था एफ एक्स, और एफ एक्स का मतलब क्या था साइन इनवर्स एक्स, इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आपको एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ tan इनवर्स एक्स, ठीक है, और इस tan इनवर्स एक्स का आपको डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए, तो अगर फॉर्मूला का बात करें तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है d tan इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मतलब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने तो लिख दिया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये कहाँ से आया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका एफ एक्स क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स। अब एफ एक्स को आप अगर y मान लो, एफ एक्स को क्या मान लिया हम लोगों ने, y मान लिया, तो एफ एक्स के प्लेस पे y, तो y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो tan y, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, tan y आ गया। जैसा कि आपने देखा x इक्वल टू tan y आ गया, tan y, इसका मतलब x किसका फंक्शन है, तो x y का फंक्शन है, ठीक है। x किसका फंक्शन है, x इज द फंक्शन ऑफ y, तो आपका एफ वाई इक्वल x इक्वल टू tan y था, तो x का मतलब अगर एफ वाई है तो एफ वाई इक्वल टू tan y हम लिख सकते हैं। अब अगर हम tan y प्लस h करते हैं तो tan y प्लस h हो जाएगा। अब अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं तो एफ डैश y का वैल्यू वही, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ वाई प्लस h माइनस एफ वाई बाई एच, तो एफ डैश वाई का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई। अब ये हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू tan y प्लस h माइनस का माइनस, इसका वैल्यू tan y, ठीक है, बाई h। ये डी इसका वैल्यू x था, बाई डी वाई इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन y प्लस h, तो साइन y प्लस h बाई कॉस y प्लस h माइनस tan y को साइन y बाई कॉस y बाई h, तो बाई h, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका हम एलसीएम लेंगे, दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू h, और हमारा इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया ये काम हमारा।
उतना करने के बाद ये क्लियर है ना आपको, दिस इंटू दिस, ये h, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे इससे तो क्या बचेगा, कॉस वाई बचेगा, तो कॉस वाई इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस हो गया। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप लोग फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो आप लोग कुछ भी नहीं बना सकते हो। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि आप फॉर्मूला लर्न करो। मैंने आपको गूगल क्लासरूम में डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया था कि लर्न ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, तो विदाउट फार्मूला लर्न किए आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी या साइन बी कॉस ए का वैल्यू होता है साइन ए माइनस बी, तो ए का मतलब है वाई प्लस एच माइनस बी का मतलब है वाई, ठीक है, अपॉन दिस होल, क्लियर। अब ये वाई कैंसिल हो गया, एच बचा साइन एच बाय दिस। अब हम अच्छे से जानते हैं कि साइन एच को हम एच के साथ कंसिडर करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाय एच का वैल्यू 1 होता है। तो इसको एक बार साइन एच बाय एच के साथ अलग से लिया और इन दोनों को हम लोगों ने अलग से लिया। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या है, हाँ जी, यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पर हमारा कॉस वाई प्लस एच इंटू कॉस वाई है। तो इस पूरे का वैल्यू क्या 1। अब यहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 पुट कर दो, तो 1 बाई कॉस वाई प्लस 0 इंटू कॉस वाई, ठीक है, इंटू कॉस वाई, तो 1 बाई कॉस वाई इंटू कॉस वाई मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई यानी कि सेक स्क्वायर वाई। तो किसका वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू है, dx बाई डी वाई, डी एफ वाई का मतलब dx बाई डी वाई का वैल्यू कितना आ गया सेक स्क्वायर वाई। और हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए dy बाई dx, हमें चाहिए dy बाई dx। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, तो ये हो जाएगा दिस बाई कुछ नहीं मतलब 1 है ना, कुछ नहीं मतलब नीचे क्या है, तो कुछ नहीं मतलब आपका नीचे 1 है, तो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस। तो अगर dy बाई dx करेंगे तो 1 बाई सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो ये आपका dy बाई dx इक्वल टू दिस, और सेक स्क्वायर थीटा tan के फॉर्म में क्या होता है, तो 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे कि मैम आप ये tan के फॉर्म वाला फॉर्मूला ही क्यों लिए, आप 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, ठीक है, मैं लिख सकती थी 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन हमारा यहाँ पर x इक्वल टू क्या था, tan y था, मतलब हमारा x इक्वल टू जो है वो y के फॉर्म में tan y है, तो हमें tan के टर्म में ही चाहिए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 का 1 बाय का बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, tan y इक्वल टू x यानी tan स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर, बस डन, ठीक है। चलिए कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों का काम है, मैंने 2 बता दिया, साइन इनवर्स एक्स का बता दिया, tan इनवर्स एक्स का बता दिया। अब आपका काम है कि आप क्या करोगे, आप बाकी चारों का कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सबका आप कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, सबका आप बनाओगे, किससे बनाओगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हो। चलिए सम मोर क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, हमारा टॉपिक है सम मोर क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल। इतना देर तक तो हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे ना, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। चलिए फिर, तो सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का निकालना, मतलब फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स प्लस एच अगर आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करोगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच होता है। इसका वैल्यू था इतना, माइनस का माइनस, इसका वैल्यू था इतना बाई एच, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दिस प्लस दिस बाई दिस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों से एच कॉमन निकालेंगे, एच का कॉमन निकालते हैं तो यहाँ एच हो जाएगा प्लस का प्लस 2x, एच का 2x हो जाएगा बाई एच, ठीक है। तो ये एफ डैश एक्स का वैल्यू आया, ये किसका वैल्यू था, तो ये हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू था, और एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, आप लिमिट एच टेंस जो दिया उसको पुट करो तो 0 प्लस 2x, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल 2x, ठीक है। एक वो और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए वन मोर क्वेश्चन।
आपको डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से इसका, ठीक है। फंक्शन आपको 1/x दिया हुआ है। अगर एफ एक्स आपका 1/x है तो सबसे पहले आप एफ एक्स प्लस एच निकालो, तो 1/x प्लस एच अप्लाई करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, फॉर्मूला आपका ये होता है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके जगह पे ये वैल्यू माइनस का माइनस, इसके जगह पे ये वैल्यू बाई h। अब इसका अगर आप एलसीएम ले तो दिस इंटू दिस, ठीक है, नीचे दिस इंटू दिस आ गया इंटू h। अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का माइनस और इस जगह पे आ जाएगा x प्लस h। अब आप क्या करोगे, x ये माइनस को एंटर करोगे तो माइनस x माइनस h हो जाएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस, ठीक है। अब x कैंसिल तो इतना बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाई एक्स प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच, h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, ऊपर कुछ नहीं बचा, -1 बाई एक्स प्लस एच इंटू एक्स, ठीक है। अब आप h का वैल्यू जहाँ 0 वहाँ पुट कर दो तो x प्लस 0 यानी कि x इंटू एक्स, तो -1 बाई दिस यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ 1/x इक्वल्स टू -1/x²। क्लियर, चलिए डन हो गया हमारा। इसके बाद अब हम लोग ना फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने फॉर्मूला निकालना सीख लिया है। जो भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था वो सारा फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। अब अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है या x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n माइनस 1 होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ax log a होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होता है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। साइन और cos का दोनों का सेम है, बस ये पॉजिटिव है +1 है, ये -1 है। सिमिलरली tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो cot इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan और cot का सेम है, बस ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर -1 होता है, तो cosec इनवर्स x का -1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर -1 होता है। मतलब sec इनवर्स x cosec इनवर्स x दोनों सेम है, बस ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो जो कि mx है और यहाँ डिफरेंशिएट करना है आपको x के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर आपका mx है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा और आप फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अच्छा, वो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। चलिए, जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए, वो आप चेन रूल में भी सीखोगे। e टू द पावर 4x y इज इक्वल्स टू आपका e टू द पावर 4x है, आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो मतलब क्या करना है, dy बाय आप dx ही करोगे। क्यों करोगे dx, क्योंकि यहाँ पर x है, ठीक है। तो e टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर 4x होगा, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर 4x है, तो 4 कांस्टेंट है, तो उसको आप आगे लिख दोगे, ठीक है। ये चेन रूल से भी आता है। मैं अपने आपको नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन बताऊंगी, साथ ही साथ आपको मैं चेन रूल भी बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।